अगर आप भी मछली पालन करते हैं और आपको बरसात के समय में सचेत रहना हो या फिर बरसात के समय में क्या सावधानियां करनी चाहिए ये आप नहीं जानते हैं तो आपको हो सकता है बहुत ही भारी नुकसान। क्योंकि मछली पालन का सबसे मेन जो होता है वर्षा, इसी दिन में मछली पालन को ज़्यादा घाटा लग सकता है और लगता भी है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 5 पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसके तहत आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना है नहीं करना है। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे और मेन पहली जो है वो है बांध। पहला पॉइंट हम लोग का है बांध। अगर आपका बांध इस तरह से है और आपके बांध में घास लगा हुआ है तो आप घास को जरा सा भी नहीं काटें। नीचे का जो घास है उसको रहने दीजिए। वो हमेशा बांध को पकड़ के रखती है और बांध को मजबूती से रखती है, ताकि ऊपर से आने वाली पानी उसको दहा न दे, उसको मिट्टी को नीचे ना ढकेल दे। इसलिए वो बांध घास से मजबूत रहता है। तो आपको घास काटने की कोई ज़रूरत नहीं है बरसात के दिनों में। ये मेन पॉइंट है। क्योंकि सभी लोग क्या करते हैं कि बरसात में चारों तरफ से मेड़ को क्लीन कर देते हैं। बट मेरे हिसाब से अगर आप मेड़ को क्लीन कर रहे हो तो इस तरह से ऊपर का घास आप क्लीन करो, नीचे का नहीं करो। नीचे का आप रहने दो। नीचे का हमेशा बांध जो होता है वो घास होता है वो मजबूती से पकड़ के रखता है। और बीच में अगर आपकी बांध इस तरह से बीच में कहीं पे गड्ढे पड़ गए हो तो आप उसको ज़रूर भरें। देखिए, इसको आपको भरना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके हिसाब से इसके अंदर जाता है पानी जब वर्षा होती है तो। और ये बीच से कटाव हो जाता है इधर साइड या फिर इधर साइड, खेत तरफ बाहर साइड। तो आपको ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि आपका बांध के बीच में कहीं पे गड्ढे ना हो। दूसरा पॉइंट, इनलेट और आउटलेट। दूसरा जो हम लोग का मेन पॉइंट है, इनलेट और आउटलेट, वो क्लीन रखना है। अगर आपकी तालाब से पानी बाहर निकालने की सुविधा है तो उसको आप हमेशा क्लीन रखिएगा, क्योंकि बरसात के समय में पानी भरती है तो आपको निकालने की समय मिले और आप पहले से आप सतर्क रहें। और तीसरा पॉइंट है पानी की क्वालिटी। पानी की क्वालिटी की जो पॉइंट है वो मेन अहम पॉइंट है, क्योंकि मछली पालन में पानी ही बहुत ही ज़रूरी होता है। पानी की क्वालिटी की बात करें तो आपको हमेशा पीएच चेक करना है अपने पानी का। पानी का पीएच चेक करना है कि पानी में कितना पीएच है और कितना इसमें ऑक्सीजन है। क्योंकि जब आपकी मछलियाँ पीएच कम रहती है तो वो मरने के कगार पे आ जाती है, उसको बीमारी लगने लग जाती है। तो आपको पीएच हमेशा कम रखना है तालाब के पानी का। और ऑक्सीजन भी चेक करते रहना है। ऑक्सीजन आप लेवल बाय लेवल, पॉइंट बाय पॉइंट हर दिन या फिर हर हफ्ते में चेक कीजिएगा। अगर आपकी मछलियाँ ऊपर आ रही है तालाब के और मुंह खोल रही है इस टाइप से, तो समझ जाइए कि आपका तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। तो इसके लिए ऑक्सीजन जब आपका कम हो जाएगा तालाब में, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। कि अगर हो सकता है तो आपके यहाँ अगर बड़ा सा तालाब हो तो आप एरिएटर का यूज कीजिए। एरिएटर अगर आपके यहाँ नहीं होता है तो सेकंड है ही है बोरवेल, बट आप इस तरह से एरिएटर का यूज ज़रूर कीजिए। अगर आपके पास एरिएटर है तो आप एरिएटर का यूज कीजिए। इससे ऑक्सीजन बनता है बहुत ही आसानी से। अभी इसका गियर बॉक्स नहीं है तो इसलिए खुला पड़ा है। इसको मैं मिस्त्री के पास दिया हूँ बनने के लिए। और अगर आप ऑक्सीजन की कमी होती है तो आप बोरवेल भी यूज कर सकते हैं। आप बांध के ऊपर मोटर रख दीजिए और आपको पानी तालाब में डालते रहना है। तो आपकी तीनों पॉइंट जो है क्लियर हो गई है। अब 2 पॉइंट बच गई है। तो दूसरी जो पॉइंट होती है वो हम लोग की मेन होती है भोजन, खाना, मछली के खाने पे रोकथाम। तो मछली के खाने पे जो रोकथाम होती है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि बरसात के दिनों में धूप नहीं उगती है। धूप नहीं उगने के कारण खाना मछलियाँ कम खाती है और खाना कम खाने से मछली तालाब में खाना भी सड़ता है। और जब तालाब में खाना सड़ती है तो वो ऑक्सीजन को खा जाता है। उसमें जंतु प्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन उत्पन्न होते हैं जो कि पानी को ग्रीनेस करते हैं, वो फिर पूरे हरा कर देते हैं, एक लेयर लगा देते हैं। तो वो लेयर ना लगे इसलिए आपको खाना कम ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। और अगर आपकी मछलियों का खाना ठीक से खा रही है तो आप उतना ही खाना दीजिए जितना दे रहे हैं। और जैसे ही खाना कम खाती है तो आप खाना कम कर दीजिए। और सबसे अंतिम जो पॉइंट होती है हम लोग का वो होती है 5वां पॉइंट। 5वां पॉइंट क्या है कि हम लोग को जो भी तालाब होता है मछली पालन करने वाले को, इसको एक बात का ध्यान नहीं होता है कि तालाब में बरसात के दिनों में कितना पानी रखना चाहिए। क्योंकि बरसात के दिनों में हमेशा पानी को कम रखना है। तो 5वां और सबसे लास्ट पॉइंट मेरा यही है कि बरसात के दिनों में पानी कम रखना। जैसे कि मेरा आप देख पा रहे होंगे यहाँ, ये जो आपको दिख रहा है कटाव,
ये मेरा है पानी का लेवल, ये मेरा पानी का लेवल रहता है। मैं अभी पानी के लेवल से 1.5 फीट नीचे पानी रखा हूँ, क्योंकि बरसात के टाइम आ चुका है, वर्षा रोज़ हो रही है 1-2 दिन पे, तो पानी इसमें ऑटोमेटिक भर रहा है। आपको समरसेबल या फिर मोटर चलाने की ज़रूरत नहीं रहती है बरसात में, और आपको पानी भी कम रखना है, क्योंकि बरसात के दिनों में पानी ज़्यादा होता है, तो पानी मिट्टी का ज़्यादा कटाव होता है। एक तो ऊपर से वर्षा की काटती है, नीचे से आप काटोगे तो बांध जल्दी कटेगा। तो ये 5 बातों आपको ध्यान में रखते हुए बरसात के दिनों में मछली पालन करना है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी तरह से आपको असुविधा नहीं होगा, और आप घाटा नहीं लग सकता आपको मछली पालन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपके तरफ वर्षा हो रही है नहीं हो रही है हमें कमेंट ज़रूर करेंगे। आप कहाँ से हो और हमें बता दीजिए कमेंट में।